आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए इस वीडियो में बेहद ही चौंकाने वाला अपडेट रहने वाला है। देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उप जिला अधिकारी मोदीनगर के द्वारा। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी गाजियाबाद के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनकी बीएलओ के तौर पर ड्यूटी लगाई गई है, तो यहाँ पर बीएलओ के संबंध में अगर उनके द्वारा ठीक कार्य नहीं किया गया है तो ऐसे में वेतन रोकने के संबंध में एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। जैसे कि निर्वाचन कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बीएलओ के तौर पर यहाँ पर कई आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत जो भी गांव आ रहे हैं, जो भी घर आ रहे हैं, वहाँ पर निर्वाचन सूची में किसका नाम जोड़ा जाना है, अगर किसी का नाम हटाया जाना है, किसी नए लाभार्थी का नाम जोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि बीएलओ के तौर पर कार्य कर रहे हैं उनके सहयोग से यहाँ पर सुनिश्चित की जानी है। लेकिन यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि अगर कोई कार्यकर्ता आंगनवाड़ी बीएलओ के कार्य को ठीक से नहीं करती है तो ऐसे में उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कम से कम उसे 3 माह की अवधि की यहाँ पर सज़ा हो सकती है और 2 वर्ष तक की अवधि की सज़ा भी बीएलओ की ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं करने पर हो सकती है। अगर आप भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और बीएलओ के तौर पर कार्य कर रही हैं तो आप लोग सचेत हो जाएं। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर बीएलओ की ड्यूटी में किसी तरह की कोई गड़बड़ पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक की कारावास की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर हो सकता है। साथ में जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है। पहले तो कमेंट करके बताएं कि आपकी भी आंगनवाड़ी बीएलओ के तौर पर ड्यूटी लगी है या फिर नहीं। देखिए आगे मेंशन किया गया है कि बीएलओ की ड्यूटी न प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सूची। तो यहाँ पर श्रीमती आशा हैं जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने बीएलओ की ड्यूटी लेने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में इनको यहाँ पर एक जो है वो नोटिस विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास विभाग का कार्य करें, अपने आंगनवाड़ी केंद्र में ऑनलाइन डाटा अपलोड करने का काम करें या अन्य विभागों का कार्य करें। इस तरह से ये तो एक तरह से आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए मानसिक प्रताड़ना वाली बात ही है कि उनसे बीएलओ की ड्यूटी करवाओ और अगर इस ड्यूटी में किसी तरह की कोई गड़बड़ हो जाए तो उस गड़बड़ के लिए पूरी तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, क्योंकि वो ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको उत्तरदायी ठहरा दो। कमेंट करके बताएं कि आंगनवाड़ी बीएलओ के तौर पर अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, कितने घंटे आप लोगों को ड्यूटी करनी पड़ी और क्या क्या आप लोगों को दिक्कतें आई। तो आप भी बीएलओ के तौर पर ड्यूटी कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी से ड्यूटी करें, अपने कार्य को समय रहते पूरा करें। कोई भी आपने निर्वाचन में किसी नए व्यक्ति का नाम जोड़ना है, किसी व्यक्ति का नाम हटाना है, तो इस संबंध में आप उनसे डॉक्यूमेंट जरूर प्राप्त कर लें। जैसे कोई बर्थ सर्टिफिकेट, कोई डेथ सर्टिफिकेट, किसी की नई शादी हुई है तो वहाँ पर उसकी वाइफ का नाम जोड़ना है तो ऐसे में मैरिज सर्टिफिकेट। तो बिना प्रूफ के ना तो आप किसी का नाम सूची में जोड़ें, ना किसी का नाम हटाएं, ना कोई नया नाम वहाँ पर जोड़ें। जो भी कार्य है आप प्रूफ के साथ उसे करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर जरूर लें, ताकि जब भी कल को अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर शिकायत भी कर दे तो आपके पास प्रूफ हो कि नए व्यक्ति का नाम किस आधार पर जोड़ा गया। किसी नवविवाहिता का नाम जोड़ा गया तो मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर जोड़ा गया, किसी का नाम हटाया गया तो डेथ सर्टिफिकेट के प्रूफ के साथ हटाया गया। तो प्रूफ आप लोग अपने पास जरूर रख लें। आप लोग फ़ोटो क्लिक कर लें या फ़ोटो सेट कॉपी साथ में ज़रूर लगाएं। चैनल के ऊपर नहीं सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर करें।